अब 2 नंबर में दिया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी दिया हुआ है। अब 1 नंबर का सवाल है, इसमें 2 का रोमन 1 में जो ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है। अब आपको एपी का 4 पद निकालना है। एपी के पद, तो प्रथम पद ए बराबर 10 हो गया, दूसरा पद A2 बराबर ए प्लस डी होता है यानी 10 प्लस 10 यानी 20 हो गया। A3 बराबर हम लिखेंगे ए प्लस 2D यानी 10 प्लस 2 गुना 10 यानी 30 हो गया। A4 बराबर हम लिखेंगे ए प्लस 3D यानी ए के बदला 10 प्लस 3 गुना 10 यानी यह 40 के बराबर हो गया। इस प्रकार एपी के पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 10 हुआ, दूसरा 20 हुआ, तीसरा 30 हुआ, चौथा 40, ये 50, इस प्रकार यह होगा। इसी प्रकार अब दूसरा इसमें दिया हुआ है ए बराबर -2 और डी बराबर -2 और डी बराबर 0 होना चाहिए। तो इस तरह एपी के पद तो पहला पद ए बराबर -2 हो गया। A2 बराबर जो ए प्लस डी होगा -2 प्लस डी का मान 0 अर्थात -2 हुआ। A3 बराबर फिर हो जाएगा ए प्लस 2D यानी ए का मान -2 प्लस 2 गुना डी का मान 0, ये भी -2 आता है। A4 बराबर हम लिखेंगे ए प्लस 3D यानी ए का मान -2 प्लस 3 गुना डी का मान 0 यानी -2 आता है। अतः AP बराबर -2 -2 -2 -2 -2 ये तो आता रहेगा। इसी में तीसरा सवाल है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। इसी में रोमन 3 में है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। ए बराबर 4 और डी बराबर -3 होने पर एपी के पद, तो पहला पद ए बराबर तो 4 हो गया, दूसरा A2 बराबर होता है ए प्लस डी यानी 4 प्लस डी का मान -3, इसको बनाने पर 1 आएगा। A3 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2D यानी ए का मान 4 प्लस 2 गुना -3 यानी 4 प्लस -6 यानी माइनस में 2 आया। A4 बराबर हम लिखेंगे ए प्लस 3D यानी ए का मान 4 प्लस 3 गुना डी का मान तो 4 - 9 यानी माइनस में 5 हुआ। A5 बराबर हो जाएगा ए प्लस 4D यानी ए का मान 4 प्लस 4 इंटू डी का मान -3 यानी 4 - 12, यह घट करके माइनस में 8 आया। अतः AP बराबर हो गया, पहला पद इसका जो है सो 4 हुआ, दूसरा -1 हुआ, तीसरा माइनस में 1 हुआ, उसके बाद जो है सो -2 हुआ, -5 हुआ, -8 हुआ, इस प्रकार ये हो गया AP। और इसमें एक सवाल और है 4 नंबर, A बराबर -1 और D बराबर 1/2 है, तो इसको लिखिए, उसको भी हम बताते हैं। रोमन 4 में दिया हुआ है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 दिया है।
इस तरह यह AP के 4 पद हमें लिखना है। AP के पद में पहला पद A बराबर -1 हुआ, दूसरा A2 बराबर A प्लस D यानी -1 प्लस 1/2, इसको घटाएंगे 1/-2 आया। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D यानी A का मान -1 प्लस 2 गुना D का मान 1/2, ये कट गया यानी -1 प्लस 1 यानी 0। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। A4 बराबर A प्लस 3D यानी A का मान -1 प्लस 3 गुना 1/2। इसको यदि हम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/2। A5 बराबर हम अगर निकालेंगे तो A प्लस 4D यानी A का मान -1 प्लस 2 गुना D का मान 1/2 यानी 4 गुना 1/2 दूनी 4 यानी यह 1 आया। अतः AP इसका हो रहा है, पहला पद तो इसका -1 था, बाद में -1/2 और 0 फिर 1/2, इस प्रकार 1 इस तरह आएगा। इसी का रोमन 5 है। इसमें A बराबर दिया हुआ है -1.25, A बराबर -1.25 और D का मान दिया है -0.25। AP के पद प्रथम पद A बराबर तो -1.25 हुआ। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D अर्थात -1.25 प्लस 0 -0.25। अगर इसको हम बनाते हैं तो -1.25 -0.25 यानी 1 माइनस में हो जाएगा इतना। A3 बराबर अगर निकालेंगे तो A प्लस 2D यानी A का मान -1.25 प्लस 2 गुना -0.25 यानी यहाँ -1.25 माइनस ये हो जाएगा -0.5। तो ये इसको अगर हम घटाते हैं तो -1.75 आता है। इसी तरह A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D यानी A का मान -1.25 प्लस 3 गुना D का मान -0.25 यानी -1.25 माइनस 0.75 यानी इसको करने पर यह आता है -2.00। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D यानी A का मान -1.25 प्लस 4 गुने -0.25 यानी -1.25 प्लस माइनस 25 चौके 100 यानी 1 आता है। तो इस प्रकार -2.25 अतः AP बराबर हो गया -1.25, दूसरा -1.50 -1.75 -2.00 -2.25। इस तरह जो है यह AP प्राप्त होता है। इसको भी लिख लेना है। 3 नंबर में अभी दिया है 3 में 3 है -3 है 1 है -1 है -3 है माइनस में 3 है, इस प्रकार है। तो इसका प्रथम पद तो ये हो गया 3 और सर्व अंतर D बराबर अगला में से पिछला घटाएंगे 1 - 3 यानी -2 होता है। चाहे -1 में से घटाना है 1 तो भी -2 होता है, चाहे -3 में से घटाना है -1
तो भी -3 + 1 यानी -2 होता है। तो इसका AP सर्व अंतर जो है सो -2 हो गया। इसमें रोमन 2 में है, रोमन 2 में है -5 -1 -1, उसके बाद दिया हुआ है 3 7 ... इसका प्रथम पद A बराबर हो गया -5 और D अगर हम निकालना चाहें तो D बराबर जैसे -1 में से घटाना है -5 यानी -1 + 5 4 है। चाहे ऐसे 3 में से आपको घटाना है -1 तो भी हम देखते हैं 3 + 1 अर्थात 4 होता है। तो सर्व अंतर जो है सो 4 का अंतर है। इसी तरह अगर हम रोमन 3 की बात करें तो रोमन 3 में दिया है -1.2, उसके बाद माइनस में 3.2, माइनस में 5.2, माइनस में 7.2 दिया है। अगर इसका प्रथम पद अर्थात A बराबर तो -1.2 हो गया। और सर्व अंतर इसे ज्ञात करने की बात अगर किया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं सर्व अंतर D बराबर हो जाएगा। अगला पद जैसे -3.2 में से घटाना है हमें -1.2 को, अर्थात -3.2 -+1.2, ये घटेगा तो माइनस में 2 आया। फिर अगर हम D बराबर फिर ज्ञात करना चाहें, अगला ऐसे एक ही बार में तो हो ही जाता है, यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद 3 नंबर में है 1/3 5/3, 1/3 5/3, 1/3 5/3, 9/3, 13/3। इस तरह प्रथम पद अर्थात A बराबर 1/3 हुआ, जबकि D बराबर हम निकालेंगे तो 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, लघुत्तम 3, 5 में से 1 घटा अर्थात 4/3। और रोमन 4 की बात हम करें तो रोमन 4 0.6, 0.6 और 1.7 इस प्रकार दिया हुआ है। 2.8 3.9 2.8 3.9 इस प्रकार प्रथम पद इसका A बराबर 0.6 हुआ, जबकि D बराबर हम 1.7 माइनस 0.6 1.1 लिखेंगे। इस प्रकार जो है ये भी हो गया। अब हम प्रश्नावली क्या कहते हैं प्रश्न 4 की बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन कौन AP है और यदि AP में है तो सर्व अंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद ज्ञात करें। तो चूंकि AP में है या नहीं है, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है जो सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। सर्व अंतर सब जगह अगर समान हो रहा है तो उसको AP में कहना है, अगर नहीं हो रहा है तो उसी जगह कहना है AP में नहीं है। ये 4 नंबर जो है हमें जांच करना है AP में है या नहीं। AP में है या नहीं। 4 का रोमन 1 में दिया हुआ है 2 4 8 16। तो इसमें अगर हम D निकालेंगे तो D बराबर 4 में से 2 घटाइए तो 2 आता है। अगर फिर यही D बराबर निकालें 8 में से 4 घटाइएगा तो यहाँ 4 आया। ये सर्व अंतर समान नहीं है, सर्व अंतर समान नहीं है। तो जब सर्व अंतर समान नहीं है अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है।
इसी जगह रोमन 2 की बात हम करें तो देखिए रोमन 2 में दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, इस तरह डॉट डॉट दिया हुआ है। तो इसका भी हम डी अगर निकालते हैं तो डी बराबर हो जाएगा 5/2 में से 2 घटेगा यानी लघुत्तम 2, 5 - 4 अर्थात 1/2। फिर डी अगर हम निकालते हैं यहाँ 3 में से 5/2 घटाएंगे तो लघुत्तम यहाँ होगा 2, 6 - 5 यानी 1/2। फिर अगर हम डी बराबर निकालते हैं 7/2 में से 3/1 घटाएंगे लघुत्तम 2, 7 - 6 यानी 1/2 आता है। तो इस तरह सर्व अंतर सब जगह समान आता है। यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह एपी में है। तो ये भी बात कहा गया है यदि एपी में है तो इसके अगला 3 पद और कह रहा है ज्ञात करें। तो अगला 3 पद जैसे अभी इसमें पद दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 वो पद दिया है। अगला पद इसका A5 हमें ज्ञात करना है। तो A5 बराबर तो A + 4D लिखना पड़ेगा। तो A का मान तो हमें मालूम है 2 + 4 गुने D का मान अभी निकला है 1/2। तो 2 से यह 2 कटा, इस प्रकार 4 हो रहा है। फिर A6 बराबर निकालेंगे तो A + 5D करना पड़ेगा। A का मान 2 + 5 गुना 1/2। तो 2 + 5/2 यदि लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ 2, 4 + 5 अर्थात 9/2 लिखना होगा। और A7 अगर हम लेते हैं तो A + 6D करना होगा यानी A का मान 2 + 6 गुना 1/2 यहाँ 3 हो गया यानी यह 5 हो गया। अतः इस एपी के अगला 3 पद में हो गया 4 लिखा जाएगा, 9/2 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार जो है हमें जांच करना है और जांच करने के बाद अगला 3 पद ज्ञात करना है। इसे लिख लिया जाए। तीन नंबर, ये 3 नंबर में जो दिया है -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 इस प्रकार लिखा गया है। तो यह एपी में है या नहीं है इसके लिए डी हमें ज्ञात करना है। डी बराबर अगला में से पिछला घटाना है। 3.2 में से घटेगा 1.2 यानी -3.2 + 1.2 -2 बचा। फिर डी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ -5.2 में से घटेगा -3.2 यानी -5.2 + 3.2 ये जो घटेगा तो -2। फिर डी बराबर हम लिख सकते हैं -7.2 -5.2 बराबर हो जाएगा -7.2 + 5.2 ये घट करके -2। यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह एपी में है। जब यह एपी में है तो इसका अगला 3 पद और ज्ञात करना है। यह भी 1, 2, 3, 4 तो 5वां पद A5 बराबर हम लिखेंगे A + 4D यानी A का मान प्रथम पद -1.2 + 4 गुने B का मान -2
यानी -1.2 गुना प्लस माइनस -8, ये हो जाएगा -9.2। A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, यानी -1.2 प्लस 5 गुना -2, -1.2 माइनस 5 गुना 10, यानी 11.2। इस तरह A7 बराबर A प्लस 6D, यानी A का मान -1.2 प्लस 6 गुना -2, यानी -1.2 प्लस -12, यानी 13.2। अतः इसके अगला पद, अतः इस AP के 3 अगला पद, 3 आगे का पद तो हो गया -9.2 -11.2 -13.2। इसके बाद रोमन 4 है। -10 -6 -10 -6 -2 इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें अगर हम D बराबर निकालें तो -6 -10, यानी -6 प्लस 10, यानी 4। फिर D बराबर अगर हम निकालें -2 -6, तो यहाँ -2 प्लस 6, यानी हो गया 4। अगर फिर हम अगला D अर्थात 2 -2, यानी 2 प्लस 2, यहाँ 4 हो गया। सर्व अंतर समान है, यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह AP में है। तो जब AP में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। जैसे A5 हमें ज्ञात करना है तो A प्लस 4D करना है। तो A का मान तो माइनस में 10 प्लस 4 गुना D का मान 4, यानी -10 प्लस 16, यानी 6। A6 बराबर A प्लस 5D, माने A का मान -10 प्लस 5 गुना D का मान 4, यानी -10 प्लस 20, यानी 10 आया। A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, यानी A का मान -10 प्लस 6 गुने 4, -10 प्लस 24, यानी -14। अतः AP के अगला 3 पद, तो अगला 3 पद में 6 आया, 10 आया, 14 आया, ये आंसर हो गया। अब 5 नंबर देखना है। 5 नंबर में है 3 है, 3 प्लस √2 है, फिर 3 प्लस 2 √2 है, फिर 3 प्लस 3 √2 है। ये हमें जानना है यह AP में है कि नहीं है। तो AP में है या नहीं, इसके लिए हमें D निकालना है। अभी 3 प्लस √2 में से माइनस करना है, 3 3 कट गया, यानी √2। फिर यही D बराबर हम लिखेंगे 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करना है 3 प्लस √2, यानी 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, ये कट गया। 2 √2 में से 1 √2 हो गया।
फिर डी बराबर अगर हम लिखें तो 3 प्लस 3 रूट 2 में से घटाना होगा 3 प्लस 2 रूट 2, यानी 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। ये 3 कट गया। 3 गो रूट 2 में से अगर 2 गो रूट 2 घटता है तो रूट 2 आता है। यहाँ सर्व अंतर समान है, यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह AP में है। अगर यह AP में है तो इसका अगला 3 पद हमें ज्ञात करना है। अभी 1 2 3 4 पद है, अर्थात A5 क्या होगा? A5 बराबर A प्लस हम 4 गो D लिखेंगे, यानी A का मान तो यहाँ दिया हुआ है 3 प्लस 4 गुने D का मान रूट 2। A6 बराबर A प्लस 5D, यानी A का मान 3 प्लस 5 रूट 2। A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, यानी 3 प्लस 6 रूट 2। अतः इस AP का अगला 3 पद में हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। ये आंसर हो गया। अब 6 नंबर है। छः नंबर में दिया हुआ है 0.2, फिर 0.22, 0.222 और 0.2222। AP में है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हमें D निकालना पड़ेगा, अर्थात 0.22 में से घटाना है 0.2 दशमलव आगे 2 अंक, इसको भी 2 अंक अगर कर लेते हैं तो यहाँ 0.02 आता है। फिर D बराबर यदि हम लिखें इतना 0.222 में से 0.22 घटाएंगे दशमलव आगे 3 अंक, इसको भी 3 अंक अगर हम कर लेते हैं तो 0.002 आता है। ये और ये दोनों अंतर हो गया। यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसका अगला 3 पद हमें ज्ञात भी नहीं करना है। अब 6 नंबर है। इस 6 नंबर में दिया हुआ है 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो यहाँ D बराबर -4 माइनस 0, यानी माइनस में 4 हुआ, या D बराबर फिर हम लिख सकते हैं -8 माइनस -4, यानी -8 प्लस 4, तो माइनस में 4 आया। फिर D बराबर हम लिख सकते हैं -12 माइनस -8, यानी -12 प्लस 8, माइनस में 4 हुआ। तो यहाँ सर्व अंतर सब जगह समान है। यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह AP में है। और जब यह AP में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, अर्थात अगला 3 पद में ये 5वां पद। तो अभी चौथा पद दिया हुआ है 5वां पद, यानी A प्लस 4D। तो A का मान जो है 0 है, प्लस 4 इंटू D का मान माइनस में 4, यानी यह हो जाएगा -16। फिर A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, यानी A का मान 0 प्लस 5 इंटू -4, यानी -20। A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, यानी 0 प्लस 6 गुने -4,
तो ये माइनस में 24 हुआ। अतः इसके अगले 3 पद में पहला हो गया -16, -20 और -24। ये आंसर हुआ। ये नंबर 7 था। इसको लिख लीजिए। नौ नंबर है। 9 नंबर में है 1, 3, 9, 27। तो पता करना है इसमें d बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घटा 2 हो रहा है। फिर d बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6 होता है। यहाँ सर्वांतर समान नहीं है। यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। AP में यह नहीं है। 10 में है A to A, A to A, 3A, 4A। इसकी हमें जांच करना है AP में है कि नहीं। तो यहाँ d बराबर 2A माइनस A अर्थात A हुआ। फिर d बराबर 3A माइनस 2A फिर A हुआ। d बराबर 4A माइनस 3A फिर ये A हुआ। तो यहाँ सर्व अंतर समान है। यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह AP में है। अगर AP में है तो इसका अगला 3 पद अर्थात A5 बराबर A प्लस 4D हमें लिखना है। यानी A प्लस 4 गुना D का मान A। ये हो गया। तो ये हो जाएगा 5A। इस तरह 6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D यानी A प्लस 5A यानी 6A हो गया। A7 यानी A प्लस 6D यानी A प्लस 6A 7A। AP के अगला 3 पद 5A 6A 7A आंसर। रोमन 11 में है A स्क्वायर AQ A4 इस प्रकार दिया हुआ है। ये हमें जांच करना है जो AP में है कि नहीं। तो D बराबर हम यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर माइनस A यानी A कॉमन आया तो A माइनस 1 हुआ। फिर D बराबर यहाँ AQ माइनस A स्क्वायर लिखेंगे। A स्क्वायर कॉमन तो A माइनस 1 हुआ। यहाँ A स्क्वायर अर्थात अंतर आ गया। यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। इस प्रकार ये अभी 12 नंबर देखते हैं। ये 12 नंबर में है √2 रूट के अंदर 8 रूट के अंदर 18 रूट के अंदर में 32। इसके बारे में कहा जा रहा है यह AP में है कि नहीं है। इसकी जांच के लिए पहले इसका हम खंड कर लें। ये √2 इसको हम अगर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 आता है। फिर इसको यदि हम करते हैं तो 2 गुना 3 गुना 3 आता है।
और इसको जब हम करते हैं तो 4 गुना 4 गुना 2 आता है। तो इस तरह यह तो √2 हुआ, ये एगो √2 हो गया, ये 3 √2 हो रहा है और ये 4 √2 हो रहा है। तो इसमें हमें तुलना करना है d का मान। तो यहाँ d बराबर हम लिखेंगे, यानी 2 √2 में से √2 घटेगा यानी √2 हुआ। फिर d बराबर यहाँ हो जाएगा 3 √2 में से 2 √2 घटेगा यानी √2 हुआ। फिर d बराबर 4 √2 में से 3 √2 घटेगा √2 आया। यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह AP में है। और यदि AP में है तो इसका अगला 3 पद लिखना है। तो A5 बराबर हम लिखेंगे A + 4D, यानी A का मान √2 + 4 × √2। तो ये 5 √2 होता है, यानी इसको हम रूट के अंदर अगर करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 2 रूट के अंदर 50 आएगा। इसी तरह A6 बराबर A + 5D, यानी A के बदला हमें लिखना है √2 + 5 √2, यानी 6 √2 हुआ। 6 √2 को अगर रूट के अंदर पूरा को करें तो ये हो रहा है रूट के अंदर 72 हो गया। A7 बराबर हो जाएगा A + 6D, तो A √2 + 6 √2 यानी 7 √2 हो गया। इसको अगर पूरे अंदर करें तो 7 गुना 7 गुना 2 यानी रूट के अंदर 98 हो गया। अतः इसके अगला 3 पद, अतः इस AP के अगला 3 पद, तो अगला 3 पद में हमको मिला रूट के अंदर 50, रूट के अंदर 72, रूट के अंदर 98। इस तरह ये आंसर हो गया। तो इसको लिखिए। अब इसमें 13 नंबर और 13, 14, 15 3 को और देखना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तेरह नंबर, ये 13 नंबर में जो है √3 है, रूट के अंदर 6 है, रूट के अंदर 9 है, रूट के अंदर 12 है। तो यहाँ D बराबर यदि हम निकालें, एक बात इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 3, इसको रूट के अंदर 2 गुना रूट के अंदर 3, इसको रूट के अंदर 3 गुना रूट के अंदर 3 और इसको रूट के अंदर 4 यानी 2 √3। तो यहाँ D बराबर जब निकालेंगे तो हमको आ जाएगा √2 गुना √3 माइनस √3, यानी √3 कॉमन आया तो √2 - 1। फिर D बराबर हो जाएगा √3 × √3 माइनस √2 × √3। इसमें √3 यदि कॉमन आता है तो √3 - √2, जो ये और ये समान नहीं आया, यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। AP में नहीं है तो बनाना ही नहीं है। इसी का 14 नंबर देखना है। ये 14 नंबर में दिया हुआ है 1 क्यूब 3 क्यूब
1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 क्यूब स्क्वायर है, सॉरी ये 14 नंबर में है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। यह एपी में है कि नहीं है इसकी जांच करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ये 25 हुआ, ये 49 हुआ। अब अगर हम डी निकालते हैं तो 9 में से 1 घटेगा 8 होगा, फिर डी निकालते हैं तो 25 में से 9 घटेगा, ये 16 हो गया। ये अंतर समान नहीं है, यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। और अंतिम सवाल इसका है 15 नंबर इस अभ्यास का, जो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और दिया हुआ है 73। तो यहाँ हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये 25 हो गया, ये 49 हो गया और ये तो 73 है ही। यहाँ डी बराबर निकालते हैं तो 25 माइनस 1 अर्थात 24 हुआ। फिर डी बराबर निकालते हैं 49 माइनस 25 बराबर 24 हुआ। फिर डी निकालते हैं 73 माइनस 49, ये भी आपको 24 आता है। यहाँ सर्व अंतर समान है, अतः यह एपी में है। तो जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद हमें ज्ञात करना है, अर्थात A5 बराबर A प्लस 4D। ए का मान 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 गुना डी का मान 24। तो इस प्रकार यह हो रहा है आपको 24 के 96, 1 97। A6 बराबर A प्लस 5D यानी 1 प्लस 5 इंटू डी का मान 24 पंचे 120 यानी 121, यानी हम 11 का स्क्वायर लिखेंगे। और A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D यानी 1 प्लस 6 इंटू 24 यानी 1 प्लस 6 चौके 24 दूनी 12। तो इस प्रकार 145 आता है। अतः इसके अगला 3 पद, तो अगला 3 पद में हो गया 97 11 का स्क्वायर और 145। इस प्रकार जो है ये इसका आंसर हुआ। इस प्रकार यह अभ्यास समाप्त हो गया।